ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे पेरेंट्स के अवेयरनेस पे कि ऑटिज्म पेरेंट्स जो हैं उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, ऑटिज्म के बारे में आप जागरूक हो, आपको जानना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलेगा, आखिर कब आप समझेंगे, कब सीखेंगे, कब बातों को समझना शुरू करेंगे। मैंने कितनी बार अपने वीडियो में बोला है कि आप केस को जब तक नहीं समझेंगे मतलब उसमें प्रॉब्लम है क्या, तो वो आपको समझना चाहिए कि ये सारे सिम्टम्स हैं तो उसमें प्रॉब्लम इस तरह की है, उसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन होनी चाहिए। और ये भी आपको जानना चाहिए कि घर पे हम कितना इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, इसके रिहैबिलिटेशन के लिए, इसको ठीक करने के लिए कितने हद तक हम कोऑपरेट कर सकते हैं। जब तक ये चीज़ें आप नहीं जानेंगे, ये चीज़ें आप नहीं समझेंगे, हम लिख के दे सकते हैं, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। किसी भी बाहरी सेंटर के भरोसे, बाहरी लोग के भरोसे, किसी भी डॉक्टर के भरोसे, किसी भी रिहैब सेंटर के भरोसे आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं होना है, ये गारंटीड है। क्योंकि क्या है ना कि 22-23 घंटे बच्चा आपके साथ रह रहा, 1 घंटे के लिए वो बाहर रह रहा, या 2 घंटे के लिए, आपने 2 थेरेपी सेशन लिया है तो 2 घंटे के लिए, मुश्किल से 2.5-3 घंटे के लिए, उससे ज़्यादा वो और कहीं नहीं रहेगा, वो 22 घंटे आपके साथ फिर भी रहेगा। तो आप उसकी सारी एक्टिविटी आप नोटिस कर सकते हैं कि हाँ क्या है, कैसे है, इसको मतलब कि कब इसका एग्रेवेटिंग फैक्टर क्या है, रिलैक्सिंग फैक्टर क्या है, कि कब मतलब ये एग्रेसिव हो जा रहा है, कब मतलब इसके इम्पल्सिव हो जा रहा है, कब इसका कंडीशन वर्स्ट हो रहा है, क्या चीज़ करने से इसका कंडीशन कंट्रोल में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते आपको समझ में आने लगेगा, अच्छा इसको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए आपको अवेयर होना होगा। आपकी काउंसलिंग भी होती है, पेरेंटल काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं, समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। मेरे यहाँ जितने भी लोग आए हैं अभी तक, कई सौ लोग तो बाहर से ऑनलाइन के ये से आ गए, बाहर से आए, यहाँ आए, वो सारे लोग भी वीडियो देखते हैं। आप लोग को जो लोग हमसे पर्सनली मिल, अच्छा सब आप ही डायग्नोज कर लीजिएगा, तो फिर इसके लिए जो एक्सपर्ट हैं वो किस लिए? अब क्या है कि केस अगर आपको लड़ना है तो आप वकील से ये पूछ लीजिए कैसे हम क्या करें, किस धारा में क्या ये होगा, हम कैसे कोर्ट में जाकर बहस करें। वो वकील का काम है, कोर्ट में जाकर बहस वो करेगा। आप अगर बैंकर हैं तो आप बैंक का काम करें ना। हम आपसे थोड़े पूछते हैं कि बैंकिंग का काम कैसे हम करें। लेन देन का हिसाब होता है कि हम UPI चला सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग वाला जो सिस्टम है वो हम थोड़े समझ सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर का कोई ये है कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कुछ भी ये है, तो हम कैसे सॉफ्टवेयर बना लें, हम कैसे एप्लीकेशन डेवलप कर लें, हम वेब डेवलपर का काम है वो करना, हम सारा काम, हम अपने क्लिनिक का काम सब हम खुद ही से कर लेंगे। अपना वेबसाइट हमको बनाना हो तो हम खुद ही से बना लेंगे, अपना एप्लीकेशन बनाना हो तो हम खुद ही से बना लेंगे, सारा काम हम खुद ही करेंगे, तो मेरा काम कौन करेगा? तो ऐसे लोग बहुत सारे ये होते हैं। अब पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में चलता है, यूट्यूब देख देख के यूट्यूब की भाषा बोलते हैं, उसी हिसाब से ये करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मना करते हैं कि ऐसे वैसे सवाल ना पूछे, ये इरिटेटिंग सवाल होते हैं। आप बस ये करें कि मेरे बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन हम आपको देते हैं ताकि आप घर पे काम करें। हम कभी भी किसी वीडियो में नहीं कहते कि आप मेरे यहाँ आके रह जाइए, ये हो जाएगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप मेरे यहाँ हो सकता है कि ऑटिज्म माइल्ड कंडीशन लेके आएँ और साल भर भी रखें तो नहीं इम्प्रूव हो, पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हो सकता है, उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है जब तक आप घर पे प्रॉपर मेहनत नहीं करेंगे। क्योंकि इंटेंशनली आप ही चाहते हैं कि आपका बच्चा ठीक होगा। आप हमारे यहाँ आएंगे, आपके तरह बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम तो अपना जो काम होगा पूरा करेंगे, आपको बताएंगे कि घर पे ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है, तब तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो ये सवाल जितने लोग पूछते हैं, कम से कम हमारे चैनल पर ऐसा कमेंट ना करें कि कैसे डायग्नोज करें, वो आप नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि सारा काम आप ही कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, ये आप भूल जाएं। आप सिर्फ ये करें कि बच्चे को नोटिस करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो समाज से अलग तो नहीं हो रहा, अकेले जाके कोने में बैठ तो नहीं रहा, अपने में खेल तो नहीं रहा, अपने ही में घुला घुला सा नहीं ना रह रहा, खुद में सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं रह रहा। ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो उसको ऑटिज्म हो सकता है। उसका वर्चुअल ऑटिज्म का साइन हो, बॉर्डरलाइन ऑटिज्म हो, या फिर ऑटिज्म में क्लासिकल ऑटिज्म की तरफ बढ़ रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अब जब बढ़ रहा हो तब किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएं। किसके पास लेके जाएं? किसी न्यूरो के पास ना लेके जाएं, किसी ऑर्थो के डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, किसी साइकेट्री के डॉक्टर के पास ना लेके जाएं। आप जाएं
तो या तो जो पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास जा सकते हैं सिर्फ कंसल्टेशन के लिए, दवाओं के फेर में नहीं पड़े। अब क्या है कि इसके अलावा आप किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये ड्रगलेस अप्रोच में जाते हैं, ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हैं, पेरेंटल काउंसलिंग कर सकते हैं, चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उनके पास जाना चाहिए। किसी रिहैब सेंटर वगैरह में जा सकते हैं, किसी पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, तो वो क्लियरली आपको सारी बातें समझा पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि अब तुरंत सर्च करते हैं टॉप बच्चा के डॉक्टर, अब किसी फिजिशियन के पास आप चले गए, उसको केस समझ में ही नहीं आ रहा है, वो क्या अगर मल्टीविटामिन वगैरह दे के 10-12 AMR वाली दवाएँ दे के आपको भेज देता है। अब आप खिलाते पिलाते रहिए, फिर उसके बाद बुलाएगा, फिर उसको कोई केस समझ में नहीं आ रहा है। अब कभी दिन उसको फुर्सत आया तो उसने कुछ चीज़ पढ़ा, उसको समझ में आएगा अच्छा इसमें ऐसी प्रॉब्लम, तब क्या होगा कि कोई अपने दोस्त के पास वो भेजेगा कि हाँ उनके पास चले जाइए। वो वहाँ से क्या करेगा कि अभी रेफ़र कर देगा कि अच्छा वहाँ वो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए, वो वहाँ से रेफ़र करेगा कि बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास चले जाइए, वो कहेगा स्पीच थेरेपिस्ट के पास चले जाइए, वो कहेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास चले। मतलब आप घूमते रहिए ये तो गोल गोल इकोसिस्टम में आप घूमते रहिए। तो डायरेक्ट वहीं चले जाए ना, किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, वो आपको सीधा सजेस्ट कर देंगे कि देखिए इसमें ये चीज़ें पेरेंटिंग के लिए चाहिए है, इसका सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करना चाहिए है, और इसके बाद क्या है कि इसके लिए सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी चाहिए है, या फिर स्पीच थेरेपी चाहिए, स्पेशल एजुकेटर चाहिए, जो नीड है वहाँ आप चले जाइए, उसमें बच्चे को आप डाल दीजिए। फिर भी पेरेंटिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करना सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये आपको समझना होगा। अब ये होता है कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन है कि जहाँ सेंटर में जाते हैं वो लोग कुछ बताते ही नहीं, बोलते हैं हम लोग जो करना होगा करेंगे, आप लोग सिर्फ ये करें कि अपने बच्चे लोग के बीच में लेके जाएं, इसको सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करें। वैसा नहीं, वैसे सेंटर में अगर जा रहे हैं तो वहाँ छोड़ दें, जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दें, क्योंकि अगर वो नहीं बताना चाह रहा है मतलब वो लंबे टाइम तक खींच के लेके जाना चाह रहा है, मतलब आपसे पैसा खींचना चाह रहा है और कोई बात नहीं है। अगर वो गारंटी के साथ मान लिया कि अगर वो कह रहा है कि 6 महीने में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप कहिए कि हम साल भर दिए, लिख के दे दो या फिर कोई प्रूफ दे दो कि साल भर में ठीक हो जाएगा, नहीं देगा, वो गोल मटोल बात घुमाने लगेगा। आप कहिए कि चलो 1.5 साल दिया, उतने में ठीक कर दोगे, नहीं देगा, तब भी नहीं वो देगा। जो 6 महीने में बोल रहा था वो 1.5 साल में भी आपके बच्चे को ठीक करने की गारंटी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि जब तक आप आ रहे हैं तब तक आपसे पैसा खींचना है। काम करेगा अपना जो काम करना, हम नहीं कह रहे कि काम नहीं करेगा, सिर्फ हम ही काम करते हैं या फिर मेरे ही सेंटर में काम होता है, ऐसा नहीं, काम वो भी करेगा। लेकिन क्या है ना कि अगर आपको बताए तब आप घर पे काम करें, तो कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछें, नहीं पूछेंगे तो क्या होता है एक ही पैटर्न पे चलते क्या होता है ना कि आदमी एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। कंफर्ट जोन में आ जाता है तो बस इतने दिन से आ ही रहा आते ही रहेगा। तो आप भी कंफर्ट जोन में चले गए, वो भी कंफर्ट जोन में चला गया, बच्चा आपका ठीक नहीं होना। तो इसके लिए आपको घर पे क्या क्या चीज़ें करनी है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये जब तक आप जानेंगे नहीं, प्रॉब्लम आपके साथ। अब रही बात कि आप जानेंगे कैसे कि बच्चे में क्या है, क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने ऑनलाइन सेशन अपना शुरू किया है। इसमें जो लोग ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि बात करते हैं और उसके बाद क्या है कि जिस दिन बात करते हैं उस दिन उनको इतनी बेचैनी होती है कि जैसे कि आज अगर नहीं हुआ उनका असेसमेंट कंसल्टेशन तो जैसे कि मतलब इसके बाद ज़िंदगी में कभी उनका असेसमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब कि बच्चा उनका पिछड़ जाएगा। इस तरह से वो बेचैन रहते हैं। और जब प्रोसेस पूरा करने के लिए कहा जाता है कि आप आई कार्ड भेजें, पेमेंट करें, ये करें, उसके बाद महीनों तक बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। मतलब जैसे वैसे कि मतलब उनको कोई मतलब ही नहीं है, अब उनके बच्चे में कंडीशन बिगड़ नहीं रहा है। कुछ लोग बेचैन होकर क्या है कि कहते हैं कि अभी हम वीडियो कॉल करते हैं, वो ऐसे नहीं होता, उसका प्रोसेस होता है, पेमेंट करना होता है, ऐसे ही नहीं होता। उसके लिए एक टाइम स्लॉट आपको दिया जाएगा। तो हम 500 रुपया हमारा चार्ज है। वो कितने सारे वीडियो में मैंने बताया है, 45 मिनट का उसमें हम सेशन देते हैं। और उसके बाद 45 मिनट के सेशन में बच्चे को आपको साथ में रखना होता है, आपसे सारा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद बच्चे को 10-15 मिनट के लिए वॉच किया जाता है। उसके हिसाब से एक जो अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट आपको 3-4 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सेशन रिव्यू का सेशन होता है।
उसमें फिर से बुलाया जाता है बच्चे को, प्रॉपरली उस दिन देखा जाता है, 20-25 मिनट का सेशन बच्चे का लिया जाता है। उसके बाद पेरेंट्स से बात करके एक प्रॉपर बना के दे दिया जाता है कि आप उस पर काम करें और वीकली हमारे साथ सेशन में जुड़े रहें। वीकली जब सेशन में आप जुड़ते हैं 500 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है। जो लोग हमारे मंथली सेशन में जुड़ना चाहते हैं उनको 10 सेशन का ये करना होता है, 10 सेशन दिया जाता है, मतलब वीक में 2 सेशन दिया जाता है। उसके लिए आपको 4000 रुपये एक बार में पेमेंट करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको 400 रुपये पर सेशन के हिसाब से हो जाता है, और वो होता है आपको 500 रुपये पर सेशन वीकली जो लोग जुड़ते हैं। तो जिनको जैसे कंफर्टेबल लगे वो उसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नंबर ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस पर आप बात कर सकते हैं 2 PM to 4 PM में, कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड से आप फ़ोन कर सकते हैं, हम आपसे बात करते हैं, आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ लोग को होता है कि बेचैनी रहती है, फ़ोन करेंगे उसके बाद लगेगा कि आज नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, और उस दिन नहीं हो पाया, प्रोसेस फुलफिल करने के लिए कहा गया, अब उनको लगता है कि पेमेंट देना पड़ेगा, अब पेमेंट के नाम पे वो भाग जाते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि जो लोग नीडी हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। तो नीडी लोगों के लिए, नीडी लोगों को हम लोग भी समझ जाते हैं, जिनको टाइम दिया गया कि अगर उन्होंने कहा कि हम नीडी हैं, उनको टाइम दिया भी गया, उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उसके बाद उनके लिए समय नहीं। अगर आप नीडी होंगे तो आपको टाइम याद रहेगा कि इस टाइम पे हमको अवेलेबल रहना है, उन्होंने समय दिया है, 45 मिनट आपके लिए निकाल के दिया गया, आपको उसकी कदर होती नहीं है, तो फिर उसके बाद दोबारा हम समय नहीं देते हैं उन लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें, और जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है जुड़ जाएं। हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आपके बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो साल 2 साल में ठीक होने वाली हो, अगर आप कोऑपरेट करेंगे, जिस तरह से हम ईमानदारी से काम करें, आप भी ईमानदारी से अपने बच्चे के लिए काम करेंगे, तो आपका बच्चा जो इसमें साल 2 साल में रिकवर करना होगा वो 6-7 महीने में रिकवर कर सकता है। तो वो 6-7 महीने में जब रिकवर कर सकता है, तो क्यों हम इग्नोर करें चीज़ों को, क्यों अपना समय काटते रहें, कंफर्ट जोन में पड़े रहें कि अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा। पहले होता था, जब न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, जब जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, गाँवों में रहते थे। शहरों में क्या है कि किसी बच्चे को अगर किसी को पता चल गया कोई प्रॉब्लम है तो अपने बच्चे को सटने नहीं देते, जैसे छुआछूत की बीमारी है, तो ऐसे आपके बच्चा ठीक नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा और कहीं ना कहीं जाके जुड़ना होगा, और आप अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि 500 रुपये की बात की जाती है तो उनको 500 रुपया खर्च करने में प्रॉब्लम है, तो वैसे लोगों के लिए भी हम नहीं सेशन देते हैं। हमको बातचीत से समझ में आता है कि कौन नीडी है नहीं है। बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, उनके लिए वो सारे लोग भी वीडियो मेरा देखते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो लोग भी देखते होंगे। नाम हम किसी का नहीं ले सकते हैं क्योंकि सबकी प्राइवेसी, हम वीडियो में अपने नाम लेना नहीं चाहते हैं किसी का, प्राइवेसी का सबका कदर करते हैं। तो इसीलिए बस देखिए, हम ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, आप थोड़ा अपने बच्चे के लिए ऑनेस्ट हो जाएं। जिन लोगों को हमारे सेशन में जुड़ना है, आप हमारे सेशन में जुड़ सकते हैं और अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि ऑटिज्म इज़ क्योरेबल, बी वेयर, बी पॉजिटिव। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।